Good morning, children. Today I will start chapter number 7 of class 4th, that is never be greedy. इसका मीनिंग है कभी लालच नहीं करना चाहिए. Greed is a curse. A greedy person can never be happy in his life. लालच बहुत बुरी बला है और एक लालची आदमी कभी जीवन में खुश नहीं रह सकता. रीड दिस स्टोरी ऑफ ए ग्रीडी फिशरमैन. ये आपको पता चलेगा ये कहानी पढ़ने के बाद. देयर लिव्ड एन ओल्ड फिशरमैन इन ए स्मॉल विलेज. एक गांव में एक बूढ़ा मछुआरा रहता था. देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर हिम. उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था. हिज वाइफ हैड डाइड लॉन्ग एगो. उसकी वाइफ बहुत पहले मर चुकी थी. एंड ही हैड नो चिल्ड्रन आइदर. और उसके बच्चे भी नहीं थे. ही हैड बिकम सो ओल्ड दैट ही कुड नो लॉन्गर गो आउट टू सी फॉर फिशिंग. अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए समंदर पे भी मछलियां पकड़ने जा नहीं सकता था. सो ही बिगन फिशिंग इन द नियर बाय रिवर. तो उसने करीब की ही नदी में मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया था. एवरी मॉर्निंग ही वुड गो डाउन टू द रिवर एंड सिट देयर फिशिंग द होल डे लॉन्ग. वो सुबह चला जाता था और पूरे दिन नदी पर बैठा रहता था और मछलियां पकड़ता रहता था. इन द इवनिंग ही वुड सेल वॉट एवर ही हैड कॉट. और शाम में जब वो जितनी भी मछलियां पकड़ लेता था वो बाजार में बेच आता था. बाय फूड फॉर हिमसेल्फ एंड गो होम. और वहीं से अपना खाना खरीद लेता था और अपने घर चला जाता था. इट वॉज रियली ए हार्ड लाइफ फॉर एन ओल्ड मैन. ये बहुत मुश्किल जीवन था एक बूढ़े आदमी के लिए. वन हॉट आफ्टरनून वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक. एक दोपहर जब वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू कीप अवेक एंड बिमोइंग हिज फेथ. वो अपने गुजरे हुए कल को याद कर रहा था. सडनली ए लार्ज बर्ड विथ सिल्वरी फेदर्स अलाइटेड ऑन अ रॉक नियर हिम. तभी अचानक एक बड़ी सी चिड़िया जिसके सुनहरी पर थे चमकी जो एक करीब के पत्थर के पास. इट वॉज सेना, लाइक ए ब्यूटिफुल हेवनली बर्ड. वो सेना थी जो एक स्वर्ग से चिड़िया उसके लिए आई थी. इज देयर नन टू टेक केयर ऑफ यू ग्रैंडपा. आपकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है? आस्क्ड द बर्ड. बर्ड ने पूछा. नो असोल. मेरी तो कोई एक आदमी भी ऐसा, एक आत्मा भी ऐसी नहीं है जो मेरी देखभाल कर सके. यू शुड नॉट वर्क सो हार्ड एट दिस एज. तुम्हें इतना हार्ड वर्क इतनी उम्र में नहीं करना चाहिए. सेड द बर्ड. फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ब्रिंग यू अ बिग फिश एवरी इवनिंग. सेल इट एंड लिव इन कंफर्ट. आपको रोज शाम को मैं एक बड़ी मछली दे जाया करूंगी. उसको बेच लेना और आराम से रहना. ट्रू टू हर वर्ड्स. वो अपने शब्दों पे कायम रही. वो द बर्ड बिगन टू ड्रॉप अ लार्ज फिश एट हिज डोर स्टेप्स एवरी इवनिंग. और रोज वो उसके सीढ़ी दरवाजे के पास एक बड़ी मछली डाल जाती थी. All that the old fisherman had to was to take it to the market and sell it. सिर्फ बूढ़े मछुआरे को ये करना होता था कि वो उसे बाजार ले जाकर बेच देता था.
एंड देयर वाज ए ग्रेट डिमांड इन द मार्केट फॉर ए बिग फिश, और बाजार में भी बड़ी मछली की बहुत डिमांड थी। ही वॉज सून रोलिंग इन मनी, अब तो मछुआरा बहुत पैसे वाला हो गया। ही बॉट अ ब्यूटिफुल कॉटेज नियर द सी, अब उसने समंदर के पास एक घर खरीद लिया। विद ए ब्यूटिफुल गार्डन अराउंड इट, और उसके चारों तरफ सुंदर गार्डन भी था। एंड इंगेज अ सर्वेंट टू कुक फॉर हिम, और उसने एक सर्वेंट भी कुक रख लिया अपना खाना पकाने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अगेन एंड बिगेन टू लुक फॉर ए सूटेबल ब्राइड, तो उसने सोचा वो दोबारा शादी करना चाहता था, इसलिए सूटेबल ब्राइड ढूंढ रहा था। वन आफ्टरनून ही वॉज सिटिंग इन हिज गार्डन व्हेन ही हर्ड द रॉयल अनाउंसर मेकिंग एन अनाउंसमेंट, एक दोपहर वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था, तब उसे कान में आवाज आई। रॉयल अनाउंसर, जो शाही अनाउंसर था, वो कोई अनाउंसमेंट कोई घोषणा कर रहा था। आवर किंग हैज लर्न ऑफ अ ग्रेट बर्ड कॉल्ड सिना, मेरे राजा को पता चला है कोई एक बड़ी चिड़िया है जिसको सिना कहते हैं। Said the announcer, whoever gave information about this bird and helped to catch it, जो भी इसके बारे में कुछ जानकारी देगा या इसको पकड़वाने में मदद करेगा, it will be rewarded with half of the wealth in the royal treasure and half the kingdom, उसे खजाने से आधे दौलत दे दी जाएगी और आधा साम्राज्य। द फिशरमैन वॉज वेरी मच टेम्प्टेड बाय द रिवार्ड, हाफ द वेल्थ एंड हाफ द किंगडम, ये मछुआरा ये बात सुन के बहुत उत्साहित हुआ, उसे कुछ लालच उसके मन में आ गया कि आधा खजाने की वेल्थ और आधा साम्राज्य, इट वुड श्योरली बी मेक मी अ किंग, ही थॉट, आखिर में उसने सोचा वो तो मुझे राजा बना ही देगा। वाई डज द किंग वॉन्ट द बर्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा राजा को चिड़िया चाहिए क्यों। हिज सन लॉस्ट हिज आईसाइट, उसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है। एक्सप्लेन द अनाउंसर, घोषणा करने वाले ने बताया। A wise man has advised him to bath his eyes in the blood of सेना bird, उसने एक ज्ञानी आदमी ने उसे बताया है कि उस सेना के ब्लड से उसकी आइज को धो दो। डू यू नो वेयर इट कैन बी फाउंड, क्या तुम जानते हो वो कहाँ मिल सकती है। नो आई मीन नो, उसने कहा मुझे नहीं मालूम। The old man torn between greed and sense of gratitude to the bird, अब वो बीच में फंस गया, कभी उसे लालच अपनी ओर खींच रही थी और कभी उसे वो ध्यान आ रहा था कि मैं कितना परेशान था और इस चिड़िया ने मेरी कितनी सेवा की थी। So he could not give a coherent reply, तो अचानक सही जवाब दे नहीं पाया। The announcer realized that the old man knew something about the bird, लेकिन घोषणा करने वाले को ये समझ में आ गया ये बूढ़ा आदमी उस चिड़िया के बारे में कुछ ना कुछ जानता जरूर है। So he informed the king who had brought him to the palace, तो जैसे ही उसने राजा को बताया तो किंग ने कहा कि उसको पैलेस में बुला लाओ। If you have any information about the bird, tell me, argued the king. राजा ने उससे कहा अगर तुम्हें कुछ भी उसके बारे में जानकारी है तो मुझको बता दो। I will give you handsome reward, and if you help to catch me, I will personally crown you as the king of half of my kingdom.
अगर तुम उसे पकड़वाने में मेरी मदद करोगे तो मैं अपने आप से तुम्हें ताज पहनाऊंगा जो आधे साम्राज्य का मालिक बना दूंगा। बाय नाउ ग्रीड हैज प्रिवेल्ड अपॉन द मैन। अब लालच उसके ऊपर पूरी तरह से सवार हो गया। आई विल गेट द बर्ड फॉर यू। मैं आपको वो चिड़िया दे दूंगा। क्राइड द फिशरमैन। मछुआरे ने कहा। सडनली मेकिंग अप हिज माइंड। अब उसने पूरी तरह अपने आप को तैयार कर लिया था। बट सेना इज वेरी स्ट्रांग, इट विल नीड हेल्प। सेना बहुत मजबूत है, उसके लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। द किंग एग्रीड टू सेंड सम सोल्जर्स फॉर विद हिम। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने साथ तुम्हारे कुछ सिपाही पहुंचा दूंगा। दैट इवनिंग व्हेन द बर्ड केम विद अ फिश द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू दैट इवनिंग कॉल आउट टू हर। उसने फिर उसको आवाज दी। यू ड्रॉप द फिश एंड गो, I never got a chance to thank you for that you have done for me। तुम यहाँ मछली गिराती और चली जाती हो, मुझे मौका ही नहीं मिलता तुम्हें धन्यवाद करने का जो तुमने मेरे लिए किया है। He said, Today I will arrange a grand feast for you। आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी दावत करूंगा। Come inside। तुम अंदर आओ। प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन एंड कम इन। मेरे निमंत्रण को तुम स्वीकार करो और अंदर आ जाओ। एट फर्स्ट सेना वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बट द ओल्ड मैन प्लीडेड सो अर्नेस्टली दैट फाइनली केम इन एंड इलाइटेड। पहले तो उसे कुछ शक हुआ कि मुझे क्यों बुला रहा है, लेकिन बाद में उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी है, इतनी जिद कर रहा है, तो वो अंदर चली गई और वो बहुत उत्साहित भी थी। द मोमेंट शी केम डाउन ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो जमीन पर उतरी, द ओल्ड मैन ग्रैब्ड वन ऑफ हर लेग। उस बूढ़े आदमी ने उसका एक पैर पकड़ लिया। She and shouted to the soldiers hiding in his house to come out and help। जो और सिपाहियों को ने आवाज दी, जोर से बुलाया कि जो उसके घर में छुपे हुए थे, बाहर आ जाओ और मेरी मदद करो। They rushed out to his aid। वो उसकी मदद करने के लिए बाहर आ गए। But even their combined effort could not keep सेना डाउन। सोल्जर्स भी लगे हुए थे और ओल्ड मैन भी लगा हुआ था, लेकिन वो सेना को नीचे खींच नहीं पाए। She rose into the air with the old man still clinging on her leg। अब बूढ़ा आदमी उसके साथ लटकता हुआ ऊपर जा रहा था। By the time he realized he was being carried away, the old man was high up। अब उसे लगा ये तो मुझे काफी ऊंचा उड़ाकर लिए जा रही है अपने साथ। He hung up grimly and from that day neither he nor Sena was seen again। उसके बाद से ना ओल्ड मैन दिखाई दिया और ना ही सीना दिखाई दी। So when anybody helps you, never try to cheat any person। This is the moral of this chapter।